रूस यूक्रेन वॉर का नया हाई और हॉट पॉइंट अब बनने जा रहा है बखमुत। 9 महीने की जंग में कीव, मारियोपोल, खार्किव और खैरसोन जैसी जगहों पर भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन बखमुत अब लेटेस्ट वॉर जोन है। ये डोनबास रीजन में है और यहाँ करीब 1 हफ्ते पहले तक यूक्रेन की सेना जबरदस्त प्रहार कर रही थी। बखमुत जीतने की कोशिश के साथ पूरे डोनेट्स्क पर कब्जे का मिशन चल रहा था, लेकिन अब अचानक, जी हां, अब अचानक पलड़ा दूसरी ओर झुक गया है। रशियन फोर्स ने यूक्रेन की सेना को घेर लिया है। फिर भी यूक्रेन की प्रेसिडेंट अपनी सेना को हटाने और हार मानने की बजाय रिजर्व फोर्स भेजकर एक बड़े युद्ध का शंखनाद कर रहे हैं। शहर खंडहर बनता जा रहा है, जमीन जल रही है, बम बारूद की ऐसी बारिश और विनाश का ऐसा तांडव मचा है कि लगता है 9 महीने के इस युद्ध के तमाम रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। रूस की सेना यूक्रेन के सैनिकों पर हावी है। जमीन पर मौजूद थल सेना 3 तरफ से करीब 30,000 सैनिकों को घेर चुकी है। और वायुसेना अब बखमुत पर बम से प्रहार कर रही है। यूक्रेन के सैनिकों को अब सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि बड़े मैन पावर की जरूरत है, क्योंकि सामने अब रूस की विशाल सेना है। खैरसोन से लौटी रशियन फोर्स यहीं मौजूद है। वैगनर ग्रुप के हजारों लड़ाके डोनेट्स्क में डटे हैं। अफ्रीका से लाए गए कुछ लड़ाके भी यही हैं। सीक्रेट रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के 30,000 सैनिकों को घेरने के लिए करीब 90,000 रशियन जवानों की घेराबंदी है। डोनेट्स्क में रूस की इतनी बड़ी तैनाती की अहम वजह खैरसोन से सैनिकों की वापसी है। डोनबास में पहले रूस के हजारों सैनिक तैनात थे। इसके साथ ही वैगनर ग्रुप भी यहीं मौजूद था और क्रीमिया की सुरक्षा के लिए पुतिन ने यहां और सैनिकों को भेजा था। यूक्रेन के सैनिकों को इसका अंदाजा नहीं था। यूक्रेन के जवान सामने मौजूद सैनिकों से लड़ते रहे और इसी दौरान उन्हें घेरने का मौका मिल गया। यूक्रेन के सैनिकों को सरेंडर का ऑर्डर नहीं आया है। यूक्रेन के सैनिकों को पीछे लौटने का आदेश भी नहीं आया है। रूस के हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हो चुकी है। अब इंतजार यूक्रेन की रिजर्व फोर्स का है। नए हथियारों के साथ यूक्रेन की सेना बखमुत कूच कर रही है। तब तक किसी भी कीमत पर बखमुत में पहले से मौजूद सैनिकों को मुकाबला करना है। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। यूक्रेन के सैनिकों को बखमुत पर किसी भी कीमत पर जीत चाहिए। पुतिन अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कामयाबी की एक नई कहानी लिखने का ऑर्डर दे चुके हैं। 24 घंटे में बखमुत के 4 गांवों पर रूस की सेना का कब्जा हो चुका है। इससे पहले भी 2 गांवों पर कब्जा किया गया था। अब कुल 6 इलाकों में रूस का कब्जा है। यूक्रेन की सेना ने रशियन फोर्स के आगे बढ़ने के बाद बखमुत का दक्षिणी इलाका खाली कर दिया है। बखमुत शहर के करीब पहुंचने के बाद रूस की सेना कभी भी फाइनल ऑपरेशन कर सकती है। ऐसा हुआ तो सरेंडर नहीं करने वाले सैनिकों की हत्या हो जाएगी और यूक्रेन के करीब 30,000 सैनिक एक ही स्पॉट पर मारे जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के ज्यादातर सैनिक बेहद डरे हुए हैं। बखमुत खाली करने के ऑर्डर के इंतजार में हैं। यूक्रेन के सैनिकों पर लगातार ड्रोन से अटैक हो रहा है। बखमुत के हालात को देखकर मारियोपोल की याद आ रही है। मारियोपोल में भी रूस के सैनिकों ने घेर कर हमला किया था और जिस तरह अभी 30,000 सैनिक घिरे हैं, उसी तरह अजोवस्टल स्टील प्लांट में यूक्रेन के सैनिक और मारियोपोल के लोग घिर गए थे।
रूस ने तब पूरे मारियोपोल को खंडहर बना दिया था और अज़ोवस्टल प्लांट के करीब थर्मोबैरिक बम से अटैक किया था। इस वक्त यूक्रेन के सैनिकों को बहुत बड़े सपोर्ट की जरूरत है। ज़ेलेंस्की का प्लान क्या है, इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि अब विदेशी रॉकेट लॉन्चर से रूस के सैनिकों पर ताबड़तोड़ अटैक किया जा सकता है। यूक्रेन को कुछ दिन पहले ही लेजर गाइडेड रॉकेट लॉन्चर्स की सप्लाई की गई है। तुर्की ने यूक्रेन को TRLG-230 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम दिया है। यूक्रेन को इस वक्त दूर से रशियन फोर्स पर अटैक करना होगा या फिर यूक्रेन की वायुसेना को मोर्चा संभालना होगा। लेकिन डोनेट्स्क इलाके में रूस ने एयर डिफेंस को काफी मजबूत किया हुआ है, जिसकी वजह से यूक्रेन अपने फाइटर विमानों को इस इलाके में नहीं भेज रहा है। बाखमुत की मौजूदा तस्वीर जाहिर कर रही है कि आने वाले दिनों में यहाँ बहुत बड़ा घमासान छिड़ने वाला है। यूक्रेन को अपने 30,000 सैनिकों को बचाना है, यूक्रेन को अपनी आर्टिलरी को भी बचाना है, जबकि रूस के सैनिकों को बड़ी जीत हासिल करनी है। रूस के और सैनिक इस इलाके में भेजे जा रहे हैं। यूक्रेन अपनी बहुत बड़ी सेना इस इलाके में भेज रहा है। सैनिकों का जमावड़ा इस इलाके में डबल और ट्रिपल होने वाला है। सवाल दोनों देशों की आन का है। यूक्रेन डॉनबास पर कब्जे का मिशन चला रहा है और उससे बहुत आगे क्रीमिया जीत लेने के दावे किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पुतिन इस मोर्चे पर रूस के सैनिकों की हार बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बाखमुत के मोर्चे की कमान खुद रूसी जनरल ने संभाल रखी है। रूस के तमाम कमांडर्स बाखमुत मिशन को कंप्लीट करना चाहते हैं। पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप भी इस इलाके में पुतिन की महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए आगे बढ़ रहा है। फिलहाल यूक्रेन के सैनिक डिफेंसिव मोड में हैं। वो बैकअप आने के इंतजार में है। जैसे ही यहाँ यूक्रेन की रिजर्व फोर्स पहुंचेगी, रशियन सेना पर पलटवार होगा और रूस की घेराबंदी को तोड़ने की कोशिश शुरू हो जाएगी। इस इलाके में लगातार कई घंटों से गोलाबारी जारी है और आने वाले वक्त में यहाँ महासंग्राम छिड़ना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।